नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और आज हम जानेंगे कि हमारा जो एनसीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें हमें क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर थोड़ी सी हो गई चूक, ड्रेस कोड में अगर थोड़ी सी चूक हो गई, या फिर एग्जाम सेंटर पे आप कुछ ले जाना भूल गए, या जो नहीं ले जाना है उसे लेकर चले गए, तो हो सकते हैं आप एग्जाम सेंटर से बाहर, और इतनी जो सालों की तपस्या है आपकी, जो आपकी मेहनत है, उसमें फिर सकती है पानी। तो हमें अपने मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने देना है। इस वजह से इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या आपको ले जाना है। देखो, बुलेटिन में जो आता है, आपके पास इतना समय नहीं होगा, मैं जान रही हूँ आप लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, आपसे ज़्यादा व्यस्त और कोई नहीं है, ठीक है। आप इतने व्यस्त हैं कि बुलेटिन पढ़े नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो बुलेटिन जो है वो मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ के आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, और ड्रेस कोड क्या है। चलो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देनी चाहती हूँ। हमारा 50,000 की फैमिली, हमारी जो 50K की फैमिली हो चुकी है, उस सभी के लिए आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप सभी जश्न मनाइए, आपस में पार्टी करिए। हम अगर मिले कभी तो हम साथ में भी पार्टी करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हूँ मैं, आप जैसा कि सभी जानते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे क्रैश कोर्स के बारे में आप जान जाइए। जो हमारी एनसीईटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स है वो शुरू है। क्रैश कोर्स में क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं और बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारी होनी है। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्रैश कोर्स में। ये प्राइस जो है वो 1399 नहीं है। आपको अगर कूपन आप लगाएं तो आपको 1100 तक ये पूरा क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1100 तक आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा और ये पूरा क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। हमारे ऐप से जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है। हमारे सबसे पहला जो चैप्टर 10 है आपके बुलेटिन में, चैप्टर 10, उसमें आपको बताया गया है कि अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है। सो अनफेयर मीन्स जो प्रैक्टिस, अनफेयर मीन्स क्या होता है? इसका ये होता है कि कोई स्टूडेंट अनफेयर तरीके से ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जो कि फेयर तरीके से एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। तो अनफेयर मीन वाली को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो जो अनफेयर मीन का जो प्रैक्टिस करेगा उसको कर दिया जाएगा एग्जाम से डिस्क्वालीफाई। और पता है, छोटी मोटी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आपको 3 साल तक डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आप 3 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जो आपको एडमिशन लेना है कोर्स का, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे 3 साल तक। तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। चलो आए देखें कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। ये जो आइटम्स आपको बताया जाएगा उनको आपको नहीं रखना है। कौन सा आइटम्स है? सबसे पहला तो आपको कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल फ़ोन। जो बच्चे ब्लूटूथ लगा के दिन भर कान में रहते हैं, बिजनेसमैन हो चुके हैं, वो लोग अपना ब्लूटूथ निकाल के रख दे, ठीक है। पढ़ाई करो, जान रहे हम लोग यूट्यूब पे तुम लोग पढ़ाई करते हो ब्लूटूथ लगा के, वेरी गुड। लेकिन एग्जाम के थोड़ी देर पहले ही आपको ब्लूटूथ रख देना है, पढ़ाई छोड़ देनी है, ठीक है। स्टेशनरी आइटम भूल के भी मत ले जाना बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके तुम स्टेशनरी आइटम का काम पड़ रहा है, कुछ नहीं काम पड़ेगा। स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाना है। ऑर्नामेंट्स जो लड़कियाँ कान में पहन के रहेंगी और उसके बाद लड़के कुछ हाथ में कड़ा वड़ा पहने रहेंगे, वो सब नहीं पहनना है। ऑर्नामेंट्स कुछ कैसे भी हो गया, एक्सेसरीज जो हो गई, लाइक अब लड़कियां कहीं भी जाती हैं एक पर्स टांग लेती हैं, है ना। अब तो ये हो गया, ट्रेंड हो गया, कहीं भी जाओ एक पर्स टांग लो, फोन कुछ नहीं तो फोन का ही पर्स टांग लो। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहीं पार्टी में नहीं जा रही हो ना, मंदिर जा रही हो, तुम जा रही हो एग्जाम देने, ठीक है। इसके अलावा लड़के भी ये ध्यान दें, एक्सेसरीज नहीं, टेबल नहीं, मतलब ऐसा देखो, कुछ देर तक अपने भूख को कंट्रोल कर लेना बेटा। भूख को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे अगर तुम कुछ खाने के ले गए, जैसे आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है, चिप्स और बिस्किट हम ले ही जाते हैं हर जगह जहाँ भी जाते हैं। 1 घंटे तक हम बिना खाए नहीं रह पाते। तो देखो कंट्रोल करो, नहीं तो बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद इम्प्रिजनेशन। इम्पर्सनेशन में क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हुए पकड़े गए, ठीक है, लाइक आपका एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे आपके बगल में जो व्यक्ति है उससे आप बात कर रहे हैं कि बेटा भाई ये बता कि इसमें क्या होगा, ऐसे से अगर आप कुछ किए, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, अगर कॉपी करते हुए बात करते हुए पकड़े गए तो आपको कर दिया जाएगा बाहर। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग एग्जामिनेशन सेंटर।
आप अगर दूसरे के एग्ज़ाम सेंटर पे गए, आप दूसरे कैंडिडेट का एग्ज़ाम देने गए, तो इन सब चीज़ों से भी आपका आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जगह कोई और चला जाए, आप बीमार हो जाए, तो किसी और को तो मत भेजना, खुद भी मत जाना, खुद को भी मत भेजना। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, एग्ज़ाम तक आप सभी जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ एग्जामिनेशन रूल। अगर आपने जो भी एनटीए के रूल्स हैं, वहाँ पे जो भी आपको रूल्स बताए जाएंगे, उनको आपने तोड़ा, तो भी आप हो सकते हैं बाहर। नेक्स्ट क्या है कि असिस्टिंग माल प्रैक्टिसेस। आप कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गलत हो। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं या जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलत हो, लाइक आप क्या कर रहे हैं कि कुछ कॉपी कुछ लिख विख के लाए हैं और पकड़ा गए कि आपके जे वेब में कुछ मिल गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद किसी से बात करना गलत हो गया। कुछ भी आपको नहीं ले जाना है, आपको पेन भी जो ले जाना है वो ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। ठीक है, जिस आर पार दिख सके ऐसा पेन लेके जाना है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होगा कि आपको किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करना है अगल बगल, सिर्फ उन्हीं से कम्युनिकेट करना जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर से। ये देखो स्टाफ लिखा है, तो स्टाफ मेंबर से ही सिर्फ कम्युनिकेट करना है। देन थ्रेटनिंग ऑफिशियल्स और कैंडिडेट। अगर आप किसी वहाँ पे अगर आप मुन्ना भैया या गुड्डू भैया बनने की कोशिश करेंगे, लाइक आप डरा रहे हैं कि बगल वाला जो है या फिर किसी स्टाफ को देखो ऐसे बोलेंगे, देखो बेटा औकात में रहो, तो ये सब नहीं करना है, उनका औकात उनको नहीं दिखाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो हम अपने माइंड को काम डाउन करके जाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन करके जाना, शांत करके मन जाना। कुछ भी अगर गुस्सा आ रहा है, जो थोड़े एंगर इश्यूज़ वाले बच्चे हैं, उनको मैं स्पेशली कह रही हूँ, गुस्सा आता है तो कंट्रोल करके जाओ, वहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना है ना, नहीं तो बाहर हो सकता है हम एग्ज़ाम में। ठीक, चलो इसके बाद यूज़ ऑफ अनडिज़ायरेबल मेथड्स। अनडिज़ायरेबल मेथड, लाइक आप अनऑथराइज्ड या इलीगल मेथड आप यूज़ कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है, झूठ का कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम दो। ठीक है, अगर ये सब कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो ये भी आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्या, अनफेयर मीन में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट। यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं कि कभी अपने आधार कार्ड का ही नंबर चेंज कर देते हैं या फ़ोटो चेंज कर देते हैं या फिर गलत चीज़ें लगा देते हैं। तो देखो, गलती ना करना। अब जो तुम्हारा सेम चीज़ डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो है, एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड में भी वही होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। ठीक है, वो भी अगर गलत हुआ वैसे चेक होता है। क्या होता है, जब मैं अपना एग्ज़ाम दी थी तो मैं गई थी, मैं खड़ी थी सामने और वो जो स्टाफ थे उन्होंने लिया था, आधार कार्ड लिया था, एडमिट कार्ड लिया था और मिला रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे नाम क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी पूछे। अगर मैंने सही बता दिया तो पहचान जाएंगे, क्योंकि ये मेरा है तो मुझे याद ही होगा। ठीक है, अगर तुम नहीं हो तो फिर गलत हो जाएगा। फोर्सफुली एंट्री यस और एग्जिट। अगर आप फोर्सफुली करें, मतलब देखो बेटा, जब तुम्हारा एग्ज़ाम है तो थोड़ा वहाँ पे देखना कि कब किसको एंट्री मिल रही है। ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश मत करना, बहस मत करना कि मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। ठीक है, जब वो लोग एंट्री दे तब लो, लाइन लगती है, लाइन में खड़े रहो, तुम्हारा टर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग मंदिर का दर्शन हो रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ नहीं रहती, जितने लोग अटनेंगे उतने ही लोग रहते हैं, तो बहुत भीड़ भी नहीं रहती, जल्दी जल्दी हो जाता है, सब प्रोसेस होगा। थोड़े प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा खड़े रहना होगा और खड़े रहना। कोई फोर्सफुल मतलब झगड़ा वगड़ा वहाँ पे हुआ और किए तो आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि हम जान रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ब्लूटूथ ले जा रहे हो, पेन में जो कैमरा लगा रहता है, कुछ भी नहीं। थोड़ी भी चालाकी किए आप और वो होता है नज़र हटी दुर्घटना घटी, चालाकी किए दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ। ठीक, चलो उसके बाद ये है फिक्सिंग मॉफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट ले आए, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, इनमें से कुछ गलत हुआ तो भी आपके साथ आप बाहर हो सकते हैं। इसके बाद डिसरप्टिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस में आप थोड़ा भी ऑब्स्टेकल्स या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो भी आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। लाइक स्मूथ ना चल पाए
हो रहा है उस बहुत सारे प्रोसेसेस होता है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे एक कंप्यूटर के पास एक व्यक्ति बैठा होगा, वो आपका फ़ोटो लेगा, थंब प्रिंट लेगा, लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट, तो ये सब होता है। अगर आप इसमें भी थोड़ा भी स्मूथनेस में थोड़ा भी डिसरप्शन किए तो आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी होगी। मिसयूज़ ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम्स, अगर आप इसका मिसयूज़ किए तो भी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, या फिर कोई दूसरी माल प्रैक्टिस की है, ठीक है, गलत काम किए तो आपको पब्लिक एग्जामिनेशन जो भी है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो है, उसके तहत आपके ऊपर चार्ज लगेगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट देखो क्या है, पनिशमेंट है कि आपको इफ़ कैंडिडेट फाउंड टू हैव एंगेज्ड इन एनी अबव मेंशन प्रैक्टिस, तो उसको ऑफेंस विल बी सब्जेक्टेड टू पेनाल्टीज। पेनाल्टीज में देखिए सबसे पहले है डिबेयरमेंट हो जाएगा आपका। डिबेयरमेंट में आप 3 साल के लिए डिबेयर्ड हो जाएंगे, एग्जाम से 3 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये सब आपको पहले ही बताया जा रहा है, मुझे पता है ये सब नहीं पढ़े होगे तुम लोग, तो जान जाओ कि ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर जब होगा तब आप बोलेंगे बताया तो नहीं था, तो वो बोलेगा कि तुमने बुलेटिन क्यों नहीं पढ़ा था, तो तुम बोलोगे कि बुलेटिन तो नहीं पढ़ा था, तो बुलेटिन अभी पढ़ो, ठीक है। अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए, एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाए, रिजल्ट ही कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा है कि आपको क्या नहीं करना है। चलो अब हम देखते हैं कि क्या नहीं लेके जाना है। क्या नहीं करना ये तो जान गए, क्या लेके नहीं जाना है और ड्रेस कोड क्या होगा। तो अगर हम मेजरली बात करें तो मेजरली आपको सिंपल कोई ड्रेस पहन के जाना है। देखो आप शादी विवाह या फिर किसी इवेंट या त्यौहार में तो जा नहीं रहे, ना मंदिर जा रहे हैं ना किसी के शादी में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एग्जाम पे एग्जाम देने, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने के मुताबिक एक नॉर्मल सा ड्रेस पहनना होगा, न जिसमें बेल्ट लगाना होगा। बेल्ट आपको नहीं लगाना है ना, आप ऐसा कपड़ा पहनो जिसमें लोअर पहन लो, ठीक है, जिसमें बेल्ट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम फैशन शो थोड़ा ना करने जा रहे हैं, हम तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और एक दिन में कोई आपको पहचान भी नहीं जाएगा। देखो क्या है, वेयर्ड आइटम्स में कोई भी आइटम जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल अगर आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं पढ़ते पढ़ते जाते हैं और रख लेते हैं जेब में ही, और कागज़ वागज़ में लिख के जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो जेब में रख लोगे और उसके बाद जब एग्ज़ाम अंदर जाने के बाद वो पकड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हें बाहर कर देंगे। तो तुम्हें अंदर जाना ही नहीं है उसे लेकर, उसे क्या करना है बैग में ही रख देना, उसे लिखना ही नहीं है, या फिर उसे उस दिन पढ़ना ही नहीं है, एक दिन तक पढ़ो। उसके बाद बेयर्ड आइटम एंड ड्रेस कोड। तो बेयर्ड आइटम एंड ड्रेस कोड में आपको पहले तो टेक्सचुअल मटेरियल जो है प्रिंटेड आप पढ़ते हुए जाते हैं उसे नहीं लेके जाना है, उसे बाहर ही रखना है। कोई भी पेज या कॉपी आपको नहीं मिलनी चाहिए आपके पास। ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स भी आप नहीं लेके जाएंगे, ना कोई पाउच लेके जाएंगे, पाउच में बच्चे पेन वेन लेके जाते हैं वो नहीं लेके जाएंगे। कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाओगे, वहाँ कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको, ठीक है। जो भी होगा आपको पेन और कॉपी, एक पेज मिलेगा, रफ मिलेगा और पेन भी मिलता है वहाँ पे, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक वन पेन, ठीक है। वो जो पेन रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको खुद से कैलकुलेशन करना, आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद राइटिंग पैड जो होता है लिखने के लिए राइटिंग पैड, वो भी नहीं लेके जाना है। पेन ड्राइव्स वैसे बच्चे ले जाएंगे भी नहीं, लेकिन बता दिया गया नहीं लेके जाना है। इरेजर भी नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर्स, ये सब कुछ नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि हैंड बैंड हो गया, ये घड़ी हो गई, घड़ी भी आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है, ठीक है। ईयरफोन नहीं लेके जाना है, माइक्रोफोन नहीं लेके जाना है, पेजर नहीं लेके जाना है, ये सब कुछ नहीं लेके जाना है। आपको खाली हाथ जाना है, ठीक है। खाली हाथ जैसे मंदिर में जाते हैं, आजकल तो मंदिर में वो प्रसाद लेके जाते हैं ना, सब कुछ इकोनॉमिक के बेसिस पे हो गया है फिर, ठीक है। तो वो सब नहीं लेके जाना है, कुछ नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। क्या है, अदर आइटम जैसे कि वॉलेट, लड़के क्या करते हैं जेब में अपना वॉलेट रख लेते हैं पैसे के लिए, तो देखो बैग में रख लेना वो, ठीक है, बैग में रख लेना। ये भी हो सकता है कि आपको बैग रखने का स्पेस ना मिले तो बैग भी मत लाना, या फिर हो सकता है आप किसी दुकान पे गए और बोल दिए चाचा थोड़ा रख लीजिए, 10-20 रुपए दे दिए, तो ये भी रखा सकता है। इसके अलावा जैसे हम लोग जहाँ एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पे उस एग्जामिनेशन सेंटर पे रखने के लिए स्पेस था, तो हम लोग गए और दे दिए उनको बैग और वो रख लिए। बहुत सारा बैग जमा हो रहा था, तो आप देख सकते हैं, फिर आपके साथ कोई आए तो उसको पकड़ा दीजिए बैग, ठीक है, वो सारे सामान बैग में रख दीजिए, ठीक है। गॉगल्स नहीं पहनना है। मैं मान रही हूँ कि धूप है, बहुत सनलाइट पड़ रहा है, आँख पे रोशनी जा रही है, लेकिन नहीं,
गॉगल्स लेके नहीं जाना है, ठीक है। वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई सनलाइट नहीं आएगी। इसके अलावा जो बच्चे टोपी पहनते हैं, कैप भी पहनते हैं ना धूप में, तो कैप से अभी गर्मी चल रही है, ठीक है, मानती हूँ मैं, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन हमें कैप नहीं पहनना है क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें गर्मी नहीं रहेगी इतनी, ठीक है। तो हमें कैप पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं, बेल्ट जैसा मैंने बताया, बेल्ट वाले जो कपड़े हैं वो नहीं पहनना है, कोई सिंपल क्लोथ पहनो, ठीक है। बेल्ट लगाकर एकदम सूट बूट में टाई वाई लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के, कोई फॉर्मल, क्या फॉर्मेलिटी है, एग्जाम देने जा रहे हैं, एकदम नॉर्मल कपड़ा पहनो, लोअर टी शर्ट पहनो और जाओ एग्जाम देकर आओ, ठीक है। इसके बाद हैंड बैग्स, मैं लड़कियों को स्पेशली कहूँगी, आप पार्टी वेयर नहीं पहन रही है और ना ही आप मंदिर जा रही है, ना ही किसी फैशन शो में जा रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली कुछ एक सिंपल सा पेन लेना है, जो भी हमारे आइटम्स है, लाइक एडमिट कार्ड लेना, आधार कार्ड लेना, ये सब लेना है, ठीक है, वो सब लेके जाना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। चप्पल जो होता है, हील्स की बात चलेगी यहाँ पे, देखो नीचे भी बताया जाएगा, वो भी मोटा नहीं पहनना, वो भी सिंपल सा स्लीपर पहनना है, शूज़ नहीं पहनना है, ठीक है। वैसे शूज़ बांधोगे तो उनको लग सकता है कि अंदर कुछ चिट विट हो, तो वो भी नहीं पहनना, सिंपल सा स्लीपर पहन के आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट वॉच जो मैंने बोला है, रिस्ट ब्रेसलेट्स वगैरह, ब्रेसलेट या फिर कैमरा वगैरह, ये सब कुछ नहीं लेके जाना है। कोई ऑर्नामेंट, कोई मेटलिक आइटम नहीं है। आप जो सोने के पहने हुए हैं, कान में, आपने गले में पहना होगा, ठीक है, कड़ा वड़ा भी पहनते हैं, अंगूठी वगैरह, ये सब मेटल्स के जो भी है सब निकाल के जाना, ठीक है, सब निकाल के जाना बच्चों। इसके अलावा एनी फूड आइटम जो भी है, ओपन या पैक, खाना पानी पीना ये सब बाद में करना, पानी वानी तो आपको वहाँ मिल भी जाएगा, खाना वाना बाद में करना, एग्जाम दे देना उसके बाद, ठीक है। तो ये सब नहीं लेके जाना है। उसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको जैसा बताया गया वो सब नहीं लेके जाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब मैं उन लोगों को बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि कुछ लोगों का कल्चर है वो, ठीक है। अब कुछ शादीशुदा औरतें होंगी, उनको मंगलसूत्र पहन के ही जाना है ना, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये कल्चर है, कुछ मैंने देखा है कुछ लोगों का सिक्स जो होते हैं वो चाकू वगैरह रखते हैं, उनका कल्चर का पार्ट है, वो पगड़ी बांधते हैं तो वो बंधा हुआ है। तो ये सब अगर आपके कल्चर का पार्ट है तो आप 2 आवर पहले सेंटर पे जाए। कब जाए? 2 आवर्स पहले, ठीक है। 2 आवर पहले सेंटर पे जाओ, तुम जाके उनको बताओ, जो स्टाफ से उनको बताओ कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, वो समझेंगे, उसके बाद वो जो कहेंगे वो करना, ठीक है। अगर वो बोल दिए कि आप जा सकती हैं, आपका अच्छे से चेकअप होगा, उसके बाद आप चली जा सकती हैं। लेकिन आप बहुत लेट गए हैं तब आपका कुछ नहीं हो सकता, तब आपको सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा जल्दी, ओके। नेक्स्ट क्या है कि कुछ भी आपको हेवी क्लोथ्स नहीं पहनना है, बहुत मोटा कपड़ा नहीं पहनना है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सिंपल सा पतला सा क्लोथ पहनो। वहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स ना हो, जैसे बहुत लंबा स्लीव वाला कपड़ा ना हो, सिंपल कपड़ा हो, ठीक है। सिंपल हाफ स्लीव पहनो यहाँ तक का। इसके बाद अगर जैसे कि कुछ कल्चर होता है, कहीं पर लड़कियों को अलाउ नहीं होता कि वो हाफ स्लीव पहने, तो आप पहले जाओ, 2 घंटे पहले जाओ, ठीक है। सेंटर पर 2 घंटे पहले जाओ। इसके बाद स्लीपर्स एंड सैंडल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी हाई हील ना हो, लो हील हो, ठीक है। अब हम लोग को ऊंचा लंबा थोड़ा ना दिखना है, हम तो एग्जाम देने जाए। चप्पल, नॉर्मल चप्पल जो घर में पहनते हो वो पहन के जाओ, ठीक। इसके अलावा शूज़ जो है वो तो परमिट ही नहीं है, शूज़ तो एकदम नो एंट्री हो गया है। इसके बाद हाँ, कोई भी अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट शैल स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बाय द एनटीए, ठीक है। कोई जो कैंडिडेट है उनको सबको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही बताया गया है और ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं। आप सभी इनको गांठ बांध के लिख लो, एकदम ध्यान से समझ लो, ठीक है। आपको ये सब करना ही है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं करना है। चलिए, अब ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का है, हमारे 10 मॉक टेस्ट पेपर आने वाले हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से जाकर। चलिए, आप सभी को जिसको भी परचेज करना हो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको वो लेके जाना है, एक सिंपल सा पेन ले लेना, ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी अंडरटेकिंग्स आपने भरे वो सब लेकर जाना है, तो ये सब लेके जाएंगे। आधार कार्ड भी लेके जाओ, वो मत भूलना, आधार कार्ड लेकर जाना है, ये सब लेकर जाना है। और उसके बाद आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद और ज़्यादा कुछ आपको लेके नहीं जाना और सिंपली जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोग एग्ज़ाम तक स्वस्थ रहें, उसके बाद भी रहे, पर एग्जाम तक मेजरली मैं कह रही हूँ आप लोग स्वस्थ रहें। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।